जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं, आपका एग्ज़ाम पता है कि 1 से 2 दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको कुछ चीज़ें को ध्यान में रखना है। किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारे नॉलेज आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि एक भी आपके त्रुटि, एक भी कमियां आपको एग्ज़ाम से आउट कर सकता है और आपका टोटल जो किया कराया है वो सब पर पानी फेर सकता है। तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारा जानकारी आपको होनी चाहिए। कैसे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी समय रहते सोल्व करना चाहिए, कितना समय मिलेगा, कितना क्वेश्चन होगा, क्या निगेटिव मार्किंग होगा, क्या नहीं होगा, टोटल चीज़ें आज की इस एक ही वीडियो में बता देंगे। क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाना सही नहीं है। और यह भी सत्य है कि एग्ज़ाम से पहले जब मैं आपका तैयारी करवा रहा हूँ, क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ये भी दायित्व बनता है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड भी चीज़ें आपको बता दें, ताकि आप जो है इसके बारे में जान पाए और वहाँ जाने पर एग्ज़ाम से संबंधित कोई इशू ना हो। ठीक है, तो आपके सामने मैं ये अपडेट पुराना है लेकर आया हूँ, जो कि आपको ऑफिशियल अपडेट है। और इसी में कुछ कुछ चीज़ें का जानकारी दिया गया है। दो मैं नोटिफिकेशन दोनों दिखाऊंगा, एक सिलेबस वाला भी दिखा देंगे कि क्या दिया गया है, और ये एक अपडेट ये भी दिखा देते हैं जहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट दिए गए हैं। तो चलिए आपको बिना किसी समय व्यर्थ किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये कुछ चीज़ें का ध्यान देना है। चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया पहले भी आपको पता है, अभी भी पता होनी चाहिए। प्रथम चरण यही है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा, ठीक है, जो कि आपका 5, 11 और 12 को है। अब ये परीक्षा में जो है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखिए। ठीक है, एक कन्फ्यूज मत होइए कि जो है आपको लिखना पड़ेगा, नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और यह परीक्षा में 100 अंक का होगा। क्या होगा? 100 अंक के आपको क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन की टोटल संख्या भी होगा आपके सामने, एमसीक्यू के रूप में आएगा। ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस, जहाँ पे ऑप्शन आपका चुनने रहेगा सही ऑप्शन। परीक्षा का जो समय है वह 100 अंक का होगा, 2 घंटा का समय मिलेगा। यानी आपको 100 क्वेश्चन के लिए, जहाँ पे कोई ज़्यादा मैथमेटिकल या रीजनिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, आपको 2 घंटा काफ़ी है, इनफ है 2 घंटे आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज आप लोग जाइएगा रेलवे एसएससी में, तो 100-120 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट का ही, यानी 1.5 घंटे का ही समय मिलता है। तो आपको तो ये भी मिल रहा है 2 घंटे का, तो और जो उतना ज़्यादा कैलकुलेट रहता भी नहीं है, तो 2 घंटे इनफ है, सोच के आराम से बना सकते हैं। फिर कह रहे हैं आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि 50 क्वेश्चन में ही जो है आप 2 घंटे बिता लीजिएगा, ऐसा भी नहीं सोचना है। ठीक है ना, जो आता रहेगा पहले उसको मारते जाना है, जो नहीं आएगा उस पर दिमाग बाद में लगाइएगा। फिर देखिएगा वहाँ पे मार्क रहता है, मार्क आपका आएगा, जिस पर आंसर आप सबमिट कर दिए रहिएगा वो आपका हरा रहेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से। जो नहीं सबमिट किए रहिएगा आंसर, उस पर कुछ रेड रेड करके रहेगा। तो जो सबमिट हो जाएगा वो आपको हरा रहेगा, जो नहीं भी सबमिट हुआ रहेगा वो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा कि कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है ना, वो उसमें आपको दिमाग लगाना है कि पहले किसको करना है, किसको नहीं करना है। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा ज़्यादा बेटर रहेगा जो आपको आता है पहले उसको करते चलो, ताकि उसके चक्कर में कोई आने वाला प्रश्न जो आता हो वो ना छूटे। समझ गए ना। और इस हिसाब से 2 घंटा आपको काफ़ी ज़्यादा है, 2 घंटा कोई कम नहीं है, बहुत है 2 घंटा। 2 घंटा में अगर नहीं होता है तो फिर 4 घंटा में भी आपसे नहीं होगा, इतना बात ध्यान में रखिए। ठीक है, एएनएम हेतु जो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, आगे भी बताऊँगा। एएनएम हेतु जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसका जो सरिकलम होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, वह अनुसार एएनएम के अनुसार ही पूछा जाएगा। उस पाठ्यक्रम वेबसाइट पर जो कि अलग से नोटिस है उसमें मैं बता दूँगा। समझ गए। अब इसमें चूँकि आपका 9 पाली में कुल एग्ज़ाम है, 3 दिन एग्ज़ाम है, 1 दिन में 3 पाली का एग्ज़ाम है, तो ऐसे में 9 पाली का एग्ज़ाम है। और इस कारण से आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन रहेगा। नॉर्मलाइजेशन का अर्थ होता है कि किसी का मार्क्स बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर आप कोई 40 बना के आया है, ठीक है, उसका काट छाट के 40 आ रहा है, तो नॉर्मलाइज करने पर उसको 45 भी हो सकता है। ठीक है, 50 भी हो सकता है, समझ गए ना, या फिर वो 38 पर भी आ सकता है। तो नॉर्मलाइज वो किया जाता है, वो होगा। ठीक है, परीक्षा में अगर गलत उत्तर करते हैं तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल लागू है, निगेटिव मार्किंग रहेगा। यह इम्पोर्टेंट है, आप ये मत समझिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग है। और वो भी निगेटिव मार्किंग क्या है, एक क्वेश्चन सही करिएगा तो 1 नंबर मिलेगा। अगर आप जो है 4 गलती कर दीजिएगा तो उसमें से 1 सही वाला नंबर कट जाएगा, यानी 1.4 के रेशियो में आपकी निगेटिव मार्किंग है, 0.25। ठीक है, काटा जाएगा। ये हो गया।
अब इन सब के बाद ही आपका मेगा सूची जो है तैयार किया जाएगा, कट ऑफ मार्क। और एक बात और बता देते हैं, 100 नंबर का तो ये एग्ज़ाम है, बट ये 100 नंबर को आपको 60 ही नंबर सरकार यानी ये आयोग जो है 60 ही नंबर आपको पूरा के पूरा ज़्यादा से ज़्यादा इस 100 करने के बाद आप 60 ही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 0.6 से गुना करेगा ये 100 में तो 60 होता है, और इस 60 से ज़्यादा आपको भी नहीं मिलेगा। अगर ये 100 में आप कितना लाते हैं, 70 ले आते हैं एकदम काट छाँट के, तो 70 में 0.6 से गुना कर दीजिए तो 42 हो जाएगा, यानी मेरिट आपका 42 पर ही बनेगा। और ये मेरिट भी आपको इसी 60 पर जोड़ेगा। 60 है, 25 नंबर हाईएस्ट जो है एक्सपीरियंस पर है, और 15 नंबर जो है आपके हाईएस्ट जो जीएनएम बीएससी नर्सिंग करके रखे होंगे उनको मिलेगा। 100 नंबर हो गया। तो यही जो है आपका चयन की प्रक्रिया है। बाकी अब एक बार सिलेबस आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने में है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके सामने जो है ये ऑफिशियल, बिल्कुल जो है ऑफिशियल है। अगर कहीं दूसरे साइट पर देखते हैं जहाँ पे रीजनिंग भी है, मैथ भी है, जीके जीएस इंग्लिश भी है, तो वह सारा का सारा गलत है, ठीक है। सही क्या है? तो सही यही है जो कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्स इन बिहार, एएनएम्स इन बिहार, ठीक है, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिलेबस का अलग से जारी किया गया है। समझ गए? सिलेबस है इस प्रकार से कि आप फुल मार्क्स देंगे, एक रिटेन के लिए 60 मार्क्स मिलेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा, वही चीज़ें हैं, गुने करेगा 0.6 से, और जितना आप लाइएगा इस 100 में 0.6 से गुना किया जाएगा, ठीक है। अगर आप हायर क्वालिफिकेशन रखें हैं जीएनएम एएनएम का तो 15 मार्क्स मिलेंगे। फिर या बात किया जाए 25 मार्क्स आपके 5-5 नंबर पर ईयर जो है एक्सपीरियंस का मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ लीजिए, जिनको हायर होगा 15 मिलेगा, किन्हीं को अगर एक्सपीरियंस 2 साल का होगा तो 10 नंबर मिलेगा, अगर किन्हीं को कुछ नहीं है तो उनको इसी 60 में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाएंगे तो बेहतर रहेगा। समझ गए? तो ये तो हो गया टाइप ऑफ एग्ज़ाम, मल्टीपल रहेगा, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है, एक पर टिक मारना है। रही बात सब्जेक्ट, किन किन सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम आएंगे, तो आपके सामने में है, हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, मिडवाइफरी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। समझ गए ना? जो कि 6 सब्जेक्ट होता है आपके एएनएम में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। टोटल 6 सब्जेक्ट से आपके सवाल रहेंगे। अब जब 6 सब्जेक्ट आपके सामने हैं तो फिर आपके दूसरा कोई ध्यान में रखना ही नहीं है कि जीके पूछेगा, जीएनएम पूछेगा, साइंस पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी मैंने आपको दिखाया कि एज फॉर एएनएम के एग्ज़ाम, यानी इसी 6 सब्जेक्ट से आपके सवाल रहने वाले हैं। अब ये सब्जेक्ट को जितना चाट गए हैं या चाट लेंगे 1-2 दिन में, चाट ली जाइए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके आएंगे। कोई रीजनिंग मैथ कोई कुछ नहीं रहने वाला है, फुल्ली आपका एएनएम का है, ठीक है। नीचे भी दिखा देते हैं, देख लीजिए, नीचे भी वही चीज़ें हैं। आपको चारों सब्जेक्ट का नाम, 6 सब्जेक्ट का नाम दे दिया गया है। बस ये 6 सब्जेक्ट को कंप्लीट जो पढ़ लिया होगा उसको जॉब हो जाएगा, जिसको जो नहीं पढ़ा होगा कंप्लीट उसको जॉब नहीं होगा। कहीं पे भी आपको रीजनिंग मैथ कहीं पे कुछ का जो है आपका यहाँ पे इशारा नहीं है। तो आपको समझना है, अगर कोई आपको फालतू के बहकाता है तो नहीं, क्योंकि मैं आपको असलियत आपके सामने रख दिया हूँ, ठीक है ना। बाकी यही चीज़ है, पहले भी बताया था, अभी एक बार कंफर्म कर दिए हैं, ताकि आप लोग ये कहें कि हमें बताया नहीं है और आप झूठ बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने में है जो भी चीज़।